Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, welcome back your class and now this is your विजय here और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में. As you know that हम क्लास 12th क्लास की अब हिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है. इससे पहले हमने 12th क्लास की पॉलिटिकल की जो MCQ सीरीज़ थी वो भी स्टार्ट कर रखी है और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगे. वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे आपको MCQ देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर. चैप्टर का नाम ब्रेक्स बीट्स एंड द बोन्स है, जिसे आप ईंटे मनके और अस्थियां बोलते हैं. चैप्टर फर्स्ट है 12th क्लास के हिस्ट्री का. अगर आप NCERT बेस्ड स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा. अगर आप चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस चैप्टर से रिलेटेड आने वाले समय में मिलती ही रहेंगी. तो सबसे पहले हम चैप्टर देख रहे हैं. जो पहला चैप्टर वो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है. तो ये एक ऐसी सभ्यता मानी जाती थी कि इस टाइम पीरियड पे ये देखा गया था कि कहीं ना कहीं लोगों ने एक वेल प्लान तरीके से एग्रीकल्चर करा था. ये लोग इतने डेवलप थे कि इनके पास पानी पीने के अपने खुद के संसाधन हुआ करते थे. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये पूछा हुआ है पहला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो के अंदर एक ऐसी सभ्यता जिसमें कुओं की संख्या बहुत ज़्यादा पाई गई थी और एक अनुमान लगाया गया था कि हर घर के पास अपने खुद के कुएं होते थे. तो अनुमान के हिसाब से आपको एस्टिमेट बताना है. हालांकि ये साइंटिफिक प्रूफ हुआ है कि इतने सारे कुएं मिले ही मिले थे, जिसमें से आप देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको गिन के बताया है कि कितने कुएं हड़प्पा सभ्यता के अंदर थे. तो लगभग 500, 600, 700 या 800. तो आप देखेंगे इसकी संख्या 700 थी. 700 कुओं की संख्या हमें मोहनजोदड़ो के अंदर देखने के लिए मिली थी. और ये कुएं कभी कभी तो इतनी गहराई तक जाते थे कि इनके अंदर सीढ़ियाँ होती थी और लोग देखेंगे कि सीढ़ियों से उतर के भी पानी को भरा किया करते थे. तो कहने का मतलब इस तरीके से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिलने वाली साइट्स मोहनजोदड़ो वो कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबल रही होगी इतने हज़ारों साल टाइम पीरियड से पहले भी. तो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं. आप चैनल से आप एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने कम्प्लीटली चैप्टर को डिस्क्राइब किया हुआ है. अगर आपको वो चैप्टर देखना है तो आप वो देख सकते हैं. उसमें भी हमने बताने की कोशिश करी है कि कितने कुएं थे, कुओं की व्यवस्था कैसी थी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे भी अब हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर ले. अगर हम इतनी पुरानी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, असल में ये लोकेटेड कहाँ पे है? क्या वो महाराष्ट्र में थी, पाकिस्तान में थी, हरियाणा में थी या इनमें से किसी में भी नहीं थी? तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस देखी होगी वो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो साइट्स हैं वो एट प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान के मोस्टली हिस्सों के अंदर आप देखेंगे कि वो सिंधु नदी के आसपास बिल्कुल सही तरीके से डेवलप्ड है. बाद में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो हमने काफ़ी गुजरात के हिस्सों में भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड साइट्स को ढूंढा था. लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज भी बच्चों पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश है. इसी वजह से इसका सही आंसर जो होगा वो सेकंड नंबर पे होगा. यानी कि जो इसका पॉइंट नंबर सेकंड है वो आंसर सही है, पाकिस्तान. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर ले. हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं गई है और ये अपने आप में ही एक रहस्यवादी है. आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसकी लैंग्वेज पढ़ी जा चुकी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है. लेकिन हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट में कितने संख्याएं होती है? जैसे अपना ABCD है, ABCD के अंदर आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं और उसी से पूरी की पूरी इंग्लिश बनती है. और ऐसी हिंदी के अंदर जो होते हैं वो का से लेके ज्ञा तक जो होते हैं वो व्यंजन और स्वर पाए जाते हैं. हर आ से लेके आह तक जो होते हैं व्यंजन और स्वर होते हैं ये, और इसी से हमारी हिंदी बनती है. तो इसमें टोटल 48 वर्ड होते हैं, है ना. लेकिन बच्चों यहाँ पे ना जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो आप देखेंगे लगभग इसमें 375 से 400 वर्ड मिलते हैं और इसीलिए इनको पढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. अभी तक ये वर्ड नहीं पढ़ा गया है, इनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ी गई है.
आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, दाई से बाई की तरफ लिखी जाती है या बाई से दाई की तरफ लिखी जाती है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। ओके, तो अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि क्राफ्ट शिल्प उत्पादन से बने हुए बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में मिलती थी, लेकिन असल में वो जो प्रोडक्शन होता था क्राफ्ट चीज़ों का वो बनता कहाँ पे था? क्या वो मोहनजोदड़ो में बनता था, हड़प्पा में बनता था, काली बंगन में बनता था, या चुनहुदरो में बनता था, है ना, चनहुदरो में बनता था? तो सही मायने में इसका आंसर चनहुदरो है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें बना करती थी। आपको ये बताना है कि चनहुदरो एट प्रेजेंट टाइम कौन से स्टेट के अंदर है, ठीक है ना। आप विकीपीडिया पे जा सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि चनहुदरो जो है एट प्रेजेंट टाइम कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। लेकिन क्राफ्ट की चीज़ें जैसे माला हो गई, मनके हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें यही बनती थी, क्योंकि इसके ज़्यादा सबूत यही मिले हैं। और बाद में ये हड़प्पा, रानीगढ़ ऐसे प्लेसेस पे, कालीबंगन जैसे प्लेसेस पे ये जाया करते थे। तो बहुत से लोग कालीबंगन इस पे लगा देते हैं टिक, लेकिन वो नहीं लगाना है आपको, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे आप, शंख से बनी हुई वस्तुएं बहुत सारी चीज़ें थी, शंख से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे आप शेलफिश बोलते हैं, उससे बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो चीज़ें जो बनती थी वो कहाँ बनती थी? नागेश्वर, चनहुदरो, राखी गढ़ी या हड़प्पा? तो इसका आप देख सकते हो नागेश्वर। नागेश्वर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे शंख से बने हुए ऑब्जेक्ट्स जो थे वो बने करते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी जो एंटीक्विटी है वो थी क्या? सबसे पुरानी वस्तु क्या थी जो हड़प्पा सभ्यता को सबसे विशिष्ट बनाती थी, सबसे अलग बनाती थी, वो थी क्या? आप देखेंगे ग्रेन यानी कि अनाज, मोहर यानी कि सील, मूर्ति यानी कि स्टैचू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सील्स। सील यानी कि मोहरे उस टाइम पे व्यापार के लिए और चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, परचेज करने के लिए, बड़े शहर से छोटे शहर में जाने के लिए, दुर्ग में जाने के लिए, उस टाइम पे ये जो मोहरें होती थी ना, ये मोहरें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होती थी। देखो, हर राजा आता है अपने टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाता है, और सबसे इनक्रेडिबल चीज़ें जो थी वो हमें मिली थी सील, जो मोहरें थी, और इन मोहरों से पता चला था कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो दोस्तों, एक इनक्रेडिबल क्वेश्चन इसमें भी निकल के आता है। इसमें ये निकल के आता है कि आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, सील थी, वो सबसे पहले किसने फाइंड आउट करी थी, है ना। क्योंकि ये फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये सबसे पहले फाइंड आउट किसने करी थी ये हमने वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप अगर इसको भी फाइंड आउट करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7। अब हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मोहरें बनाई जाती थी वो किस पत्थर से बनाई जाती थी? क्योंकि सील जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और चीज़ों को खरीदने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए एक तरीके का ये पास कोड हो सकता था। तो अगर ये जिस भी पत्थर से बनता था उस पत्थर को कहते क्या थे, है ना। तो आप देख सकते हैं इस पत्थर को सॉफ्ट स्टोन बोलते हैं, जिसे आप सेल खड़ी के पत्थर बोलते हैं। इन पत्थरों के माध्यम से ही ये जो क्या कहते हैं सील थी वो बनाई जाती थी। दैट मीन्स इसका सही आंसर जो है 3rd है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन मस्ट सब्सक्राइब। आपको बहुत ही इनक्रेडिबल क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, साथ में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी जल्दी मिलेगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पेपरों से पहले पूरा हमारा भी गोल है कि बच्चों के 90+ मार्क्स आए, और इसीलिए हम भी आपके साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे काम को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपना रिस्पांस दें। जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे उनका रिप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है हमसे जुड़ रहे हैं और हमसे और डिमांड कर रहे हैं। जो भी सजेशंस है आप कमेंट में भी हमें दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 8th की बात कर ले, जो दाने थे, बाजरे के दाने जिन्हें आप मिलेट्स बोलते हैं, वो सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए थे? इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो
बाजरा भी उगाया करते थे, तो हमने फिर उनकी एग्रीकल्चर की चीज़ों पे फोकस किया था। ये इतनी पुरानी सभ्यता थी कि हमें ये भी पता कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था कि वो उगाते क्या थे, फिर उसके बाद वो किन चीज़ों को रखते थे, किन चीज़ों को नहीं रखते थे, है ना। तो बाजरे के दाने सबसे पहले हमें कहाँ मिले थे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, चंद हुदड़ों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे गुजरात। गुजरात एक ऐसी प्लेस है जहाँ से बहुत सारी साइट्स मिली थी हमें। लोथल है, धोलावीरी है, यहाँ की प्लेसेस से हमें सबसे पहले मिलेट्स के दाने मिले थे, जिससे हमें ये पता चल सका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बाजरे के दाने हैं उनका इस्तेमाल करते थे खाने के लिए। तो इससे ये समझ में आता है कि लोग एग्रीकल्चर की चीज़ें भी किया करते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा एक और सभ्यता पाई गई थी, जिसे आप गानेश्वर जोधपुर संस्कृति के नाम से जानते हैं। और ये कल्चर अगर मिला था, इसके साक्ष्य एविडेंस मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो इसके साक्ष्य मिले कहाँ से थे, किन क्षेत्रों से मिले थे? तो आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है इसे आप खेतड़ी बोलते हैं। इस प्लेस से ये मिले थे सबूत। ठीक है, ये भी पुराने सभ्यताओं में से एक था, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग था। और ये पेपर के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे फोकस ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ओमान एक जगह थी जहाँ से सामान को लाया जाता था। अगर ओमान से चीज़ें लाई जाती थी तो और चीज़ें क्या लाई जाती थी ओमान से? तो ओमान से और चीज़ें लाई जाती थी तांबा। देखो, ये चीज़ ओमान जो है, एक हमें ओमान से एक जार तो मिला है। जार के अंदर इसकी कोटिंग आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की किसी उससे हुई है। तो इससे ये पता चल सकता है कि ओमान से हमारे जो रिलेशन थे व्यापार के वो अच्छे थे। तो ओमान से हम लोग तांबा भी लेके आते थे, तो तांबे से फिर हम टूल्स बनाया करते थे। तो इसीलिए ओमान जो था वो हड़प्पा सभ्यता के लिए कहीं ना कहीं एक मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिशनल तरीके से व्यापार का एक केंद्र होगा, और वहाँ से ये लोग तांबा लाया करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाजा एक पक्षी है, और आज की डेट में हाजा को किस पक्षी के नाम पे जानते हैं? हाजा पक्षी उस टाइम पे ऐसा बोल सकते हैं कि जब मिच्योर मेसोपोटामियन कल्चर हुआ होगा, तो मैसेंजर के रूप में हाजा पक्षी का इस्तेमाल होता था। तो उसको कहते क्या थे उस टाइम पे? मोर बोला जाता था। ठीक है ना, तो ये उस टाइम पे हाजा पक्षी था और उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12। आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया के अंदर एक लेख मिला है जिसमें जो नाव को चला के एक देश से दूसरे देश पे ले जाया करते थे, उन्हें हम सेलर्स बोलते हैं। जो आप देख सकते हैं नाव चलाते थे, व्यापार किया करते थे उस टाइम पीरियड पे भी। तो उनको कहा क्या जाता था, है ना? उनको कहा क्या जाता था वो जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्हें मेहुला बोलते हैं, मेलुहा बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसका पहला पॉइंट है। फिर ये मैंने विकिपीडिया से सर्च किया कि भाई ये जो वर्ड है मेहुला जो है वो कहाँ से आया। तो ये सुमेरियन एक वर्ड है, सुमेरियन एक नेम है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल हुआ था। बहुत से स्कॉलर्स ने सजेस्ट करा था कि ये जो मेहुला जो वर्ड है ये क्या कहते हैं, सुमेरियन शब्द है जो उस टाइम पीरियड पे जो नाव चलाया करते थे, नाविक होते थे, नाविकों का देश जो है उनके लिए फिर मेसोपोटामिया इन शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे मेसोपोटामियन कल्चर के लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखें, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जब व्यापार होता था चीज़ों को नापने के लिए वेट का इस्तेमाल किया जाता था, और वेट के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता। और पत्थर, जिस पत्थर से वेट बनाए जाते थे उस पत्थर को कहा किया जाता था। ठीक है ना, तो उस पत्थर को हम बोलते हैं, हम देख सकते हैं चार्ट करके इस पत्थर को बोला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सेकंड नंबर पे है, चार्ट। यानी कि जो पत्थर वेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, वो इन पत्थरों के तरफ इशारा करते हैं। तो ये वेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आप ये देखेंगे कि भारत के अंदर जब हड़प्पा सभ्यता को ढूंढा गया था तो उस समय पे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, और भारत के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड काम को अंजाम दिया था। और ये कहा था कि हमें पुरानी सभ्यताओं को ढूंढना ज़रूरी है। इसलिए पहले डायरेक्टर जनरल भारत के अंदर कौन थे? तो वो देख सकते हैं कनिंघम इनका नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको सबसे पहले भारत के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, और इनकी वजह से ही फिर भारत के अंदर आप देख सकते हैं ये जो पहली सभ्यता थी वो ढूंढी गई थी। ठीक है,
तो कनिंघम के बाद भारत के अंदर ऐसे पहले व्यक्ति भारतीय कौन थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को ढूंढने में मदद करी थी, वो नेम आपको जानना ज़रूरी है। आप उसे कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये वाला क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि 50% से ऊपर चांस हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है। आपको आंसर में लिखने के लिए भी चीज़ें आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब जिस तरीके से वो लोग मिलेट्स उगाते थे, बाजरे उगाते थे या चावल उगाते थे, किसी भी चीज़ की खेती करते होते होंगे, तो सबसे पहले हमें फील्ड कनेक्टेड प्लो जो है यानी कि हल से जुते हुए खेत, उनके एविडेंस सबसे पहले हमें कहाँ मिले थे, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग खेती किया करते थे। तो उसका सही आंसर कालीबंगन है। कालीबंगन एट प्रेजेंट टाइम कौन सी स्टेट के अंदर आते हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि ये कौन से स्टेट में। आप ये देख सकते हैं कालीबंगन ईरा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एविडेंस मिले थे जिसमें देखा गया था कि लोग क्रॉसिंग में खेती किया करते थे। दैट मीन्स किसी प्लेस पे कुछ उगाते थे, किसी प्लेस पे कुछ उगाते थे, किसी प्लेस पे कुछ, किसी प्लेस पे कुछ। और इसके सबसे पहले सबूत हमें कालीबंगन में मिले थे जब हमने हड़प्पा सभ्यता को और ज़्यादा तरीके से हमने इसको एक्सप्लोर करना चालू कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता है और इन सभ्यता कब खत्म हो गई थी हमें पता ही नहीं चली। तो सभ्यता खत्म होने के लिए साइंटिस्ट अलग अलग एविडेंस देते हैं, अलग अलग रीज़न देते हैं, जिनमें से बोला जाता है कि शायद से क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, फ्रीक्वेंट फेमिनाइन हुआ होगा, नेचुरल कोई डिज़ास्टर आई होगी और इसी वजह से ये लोग चले गए होंगे। तो असल में इसका कोई भी अनुमान नहीं है, इसीलिए हम सभी कारणों को लगा सकते हैं कि इनके सभी कारण हो सकते हैं कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया और ये सभ्यता कभी दोबारा वापस नहीं आ सकी। क्वेश्चन नंबर 17। आपको इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सी हड़प्पाई पुरा वस्तु है जो है इसके अंदर से जो सबसे पुरानी है ना। तो इसका सही आंसर सभी है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये सारी चीज़ें मिली थी, पत्थर मिले थे, पकी हुई ईंटें मिली थी, मनके मिले थे, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, बार्ट्स मिले थे। वो सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के लिए पुरा वस्तु है और सारी की सारी पूरी तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर जो है 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 18। अब आप ये देखेंगे कि जो हमें जो सॉइल के अंदर जो मिट्टी के जो हल मिले थे उसके सबूत हमें कहाँ से मिले। जब हमें खिलौने मिले थे तो हमने इससे अंदाज़ा लगाया कि ये लोग जिस समय खेती किया करते होंगे तो उस समय ये लोग सॉइल को प्लो करने के लिए हल का इस्तेमाल किया करते होंगे। और इसके सबसे पहले सबूत हमें जो मिले थे चौलिस्तान और बनावली के अंदर मिले थे। और बच्चों ये चौलिस्तान और बनावली है किस जगह पे, उसको फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसे रट तो लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा कि ये सबूत हमें कहाँ से मिले थे। तो सबसे पहले सबूत हमें यहीं से मिले थे, हल के। आप देख सकते हो अलग अलग जगहों पे हमें सबूत मिले थे, हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई इन चीज़ों से ये चीज़ें होती होंगी और उस हिसाब से हमने धीरे 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 करके हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करने लग गए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको ये बताना है कि कुछ ऐसे अवशेष मिले थे जब ये लोग खेती करते होंगे तो खेती करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। तो जो लोग नहरों के पास बसे थे तो उन्हें तो नहरों से पानी मिल जाता था, लेकिन ऐसे कौन से पहले प्लेस मिले थे हमें कंट्री, किस कंट्री के अंदर जिसमें हमें कैनाल्स मिले, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग यहाँ से पानी लिया करते होंगे, है ना। क्योंकि एक तो एम्बैंकमेंट होता है, सपोज मान लीजिए कि कहीं बारिश हुई, हमने गड्ढा किया हुआ है और पानी यहाँ पे भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लिए बहुत लोग जो होंगे वो यहाँ से पानी का इस्तेमाल कर लेते होंगे। लेकिन जब ये एम्बैंकमेंट सूख जाते होंगे, जब ये जलाशय सूख जाते होंगे, तो पानी के लिए एकमात्र तरीका या तो नदी हो सकती है या तो नहर हो सकती है। तो यहाँ से ही ये लोग अपनी पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी कंट्री थी जहाँ से हमें इसके सबूत मिलते हैं, तो अफ़गानिस्तान के अंदर शोतगई करके एक जगह है जहाँ पे सबसे पहले हमें इसके सबूत मिलते हैं कि यहाँ पे नहर थी और यहाँ से लोग खेती किया करते होंगे, है ना। तो दोस्तों अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 20।
अब देखो, हड़प्पा सभ्यता के अंदर अमीरी और गरीबी का हमें एक तरीका पता चलता था, जिससे हमें पता चलता था कि जो फैंटेसी आइटम्स होते थे, जो बहुत महंगे आइटम होते थे, उनके हमें फायांस के लघु पात्र जो थे कहाँ से प्राप्त हुए थे। हमें ये पता चलता था कि अगर चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन अगर कहीं पे मिलते हैं, कहीं पे कब्रों के साथ अगर ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये वर्ग अमीर हुआ करता था। तो ऐसे ही हमें जो फैंसी चीज़ें हुआ करती थी, अगर वो रिसीव हो रही है, तो हमें ज़्यादातर रिसीव कहाँ से हुई थी, है ना। तो ज़्यादातर हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही रिसीव हुई थी। इससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो जगह थी, साइट्स थी, वो सभी साइट्स में से सबसे ज़्यादा अमीर साइट्स में से आती होगी, है ना। क्योंकि उसके अलावा तो हमें बहुत सारी साइट्स मिली थी, लेकिन जो चीज़ें मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में मिली, वो चीज़ें हमें कहीं नहीं मिली। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 4 है। तो इस तरीके से आपने 20 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, हमारे क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट करके, और सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे अपडेट्स समय से मिलते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो मच। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।